गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आपकी जो परीक्षा 2021 होने वाली है उसका जो परीक्षा पैटर्न रहेगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें हम आज देखिए 10वीं क्लास और 12वीं क्लास। 10वीं क्लास में हम किसकी बात करेंगे? 10वीं क्लास में हम बात करने वाले हैं विज्ञान की, और 12वीं क्लास में हम किसकी बात करने वाले हैं? जीव विज्ञान की। ठीक है, इनकी बात करेंगे कि कितना पैटर्न रहा है और किस प्रकार से आपका जो पेपर है वो आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम जीव विज्ञान की बात करते हैं। कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें और किस प्रकार से आपका पेपर जो है वो आने वाला है। मेन परीक्षा में जो पेपर है वो आने वाला है, बहुत ही शानदार जो है बनाया गया है। इस बार हम इसमें देखेंगे कि कितने पर्सन आते हैं, कितने नंबर के कौन कौन से पर्सन आएंगे। और इस बार बहुत ही एक अच्छा काम किया गया जिसमें 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी रखे गए हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, ये तो आपको दिए हुए मिलेंगे। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्वांक का क्रमांक अवश्य लिखें और प्रश्नों का अंक भार जो है वो निम्न प्रकार रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपकी इस बार अगर पीछे की परीक्षाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके जो भाग आते थे वो 4 भाग आते थे और इस बार कितने भाग कर दिए गए हैं? 5 भाग कर दिए गए हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5 आपके खंड जो हैं वो इस बार आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या। खंड ए के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपके प्रश्न नंबर 1 से लेके 11 तक प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 1 से लेकर 11 तक प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। इनमें प्रश्नों की संख्या होगी 20। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20। ध्यान देना, यहाँ पे आपके मुख्य प्रश्न, मैं आपको प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा। प्रश्न नंबर 1 जो है, प्रश्न नंबर 1 के अंदर आपको 1 to 10 लिख रखा है ना यहाँ पे, मतलब एक पहले प्रश्न के अंदर आपके 10 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे। जैसे 10 प्रश्न जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। कहने का मतलब है ए ब स द वाले जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं। देखिए, अंक प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। प्रश्न आएंगे 1 से 11 तक। कितने आएंगे? 1 से 11 तक। अंक बाहर रहेगा 1। टोटल जो प्रश्न हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने? 20। क्योंकि 20 कैसे होंगे? 20 इसलिए हो जाएंगे, पहले प्रश्न के अंदर कितने होंगे? 10 होंगे, और फिर 2 से लेके 11 तक कितने हो गए? 10 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 20, और कुल अंक बाहर कितना हो जाएगा? 20। तो पार्ट ए के अंदर या ए के अंदर अगर हम बात करें तो आपका 20 नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो आने वाला है। इसके बाद में देखिए, आगे बात करते हैं। खंड ब भाग में बात करते हैं तो खंड ब भाग में देखिए आप लोग, ब भाग में अगर हम बात करते हैं तो आपके 11 तो वहाँ तक हो गए। ए भाग में 12वां प्रश्न से लेकर 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, ये जो प्रश्न है ये आपके ब भाग में आएंगे। किस भाग में? ब भाग में। और प्रश्नों की संख्या 1 2 3 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 प्रश्नों की संख्या हो गई। अंक प्रत्येक प्रश्न के 2 होंगे, तो टोटल अंक कितना हो गया? 8। एक प्रश्न के कितने हैं? 2 हैं, तो 4 के कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस प्रकार ब भाग में आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं? 4 प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे तीसरे भाग में। अगर बात करें, देखिए तीसरे भाग में बात करते हैं, सहभाग में बात करते हैं तो इस भाग में आपके 16 से 19 प्रश्न आएंगे। मतलब 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर, 4 प्रश्न ही तीसरे भाग में आएंगे। 4 प्रश्न, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 3। तो
4 इंटू 3 मतलब बराबर 12, मतलब तीसरा भाग आपके कितने अंक का रहेगा, 12 अंक का रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए दह भाग की बात करते हैं। दह भाग में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 20 21 मतलब 2% है, एक तो 20वां पर्सन और 21वां पर्सन। देखिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ किस पर्सन में आपके अथवा वाले आएंगे और किस में नहीं आएंगे। तो 20वें जो चौथा भाग है उसमें 20वां 21वां 2% आएंगे जो 4 नंबर के होंगे। जो कितने नंबर के होंगे, 4, तो 4 इंटू 2 बराबर कितने हो गए, 8 नंबर हो गए। इसके बाद में लास्ट पार्ट की बात करते हैं। तो लास्ट पार्ट जो है आपका ई, जो इस बार ही जुड़ा है, उसकी अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें 22वां और 23वां 2% ही होंगे। कितने होंगे, 22वां 23वां, ये भी 2% होंगे और 4 नंबर के होंगे। टोटल कितने हो गए, 8। 2 इंटू 4 बराबर कितने हो गए, 8। तो इस प्रकार आपके देखिए ये जो अंक बार दे रखा है 20 8 28 28 40 और 16 कितना हो गया, 56। तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो कितने अंक का आएगा, 56 नंबर का आएगा। ये तो बात हो गई हमारी इसकी कि भाई किस प्रकार से ये आते हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आगे, देखिए इसके बाद बात करेंगे आगे। इसके बाद बात करते हैं आगे प्रश्न पत्र की। तो ये आपके दिया हुआ है ए भाग। देखिए सेक्शन ए, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको सब कुछ बातें बताऊंगा। ए सेक्शन दे रखा है। ए सेक्शन में मैंने आपको ऊपर क्या बताया, प्रश्न नंबर 1 जो आएगा, कौन सा आएगा, प्रश्न नंबर 1 आएगा, उसमें 1 2 कितने आएंगे, 10, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कहने का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 इंटू 10 बराबर 10 नंबर के। तो ये प्रश्न किस प्रकार के होंगे, देखिए इसमें भी हम बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न आपके दे रखे हैं, पहला प्रश्न दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा, चौथा, ठीक है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 तो आपके ये इसमें आएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। पहले भाग में किसकी बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 से 8 तक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो ये कितने प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न हो गए। एक पंक्ति में देना है। जैसे पादपू में बिंदु सराव के 2 प्रमुख कांड लिखिए, ठीक है, एक पंक्ति के अंदर देना है, ये आपके 1 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार ये आपके दे रखे हैं, ठीक है। पादपू में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, डिक्सन ताजोली के सिद्धांत का नाम लिखिए। इसके 2-3 नाम और हैं, उनमें से कोई एक लिखना था। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई। तो ये बातें जो हैं वो इसमें लिखनी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अब देखिए 9 से देखिए आप यहाँ पे देखिए 9 नंबर दे रखा है, 9 से 11, प्रश्न संख्या 9 से 11 की उत्तर उत्तर पुस्तिका में दीजिए। उत्तर पुस्तिका में देने हैं भाई, जो आंसर बुक है उसी में देते हैं, ये बात लिखी हुई है इसमें, और वैसे भी इसी के अंदर जो है हम लोग देते हैं। देखिए इसमें बात करते हैं तो इसमें आपको खालिस्तान मिलेगा कि माता के दूध में कोलेस्ट्रम द्वारा नवजात शिशु को कौन सी प्रतिरक्षी प्राप्त होती है, ये पूछना चाहता है। तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी है और उसके बाद में यहाँ पे इसका उत्तर भरना है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, ठीक है, क्वांटासोम। वसा का शोषण गुणांक कितना होता है, ये सब इनके अंदर जो है हमें ऐड करने हैं। ये हमारा जो पहला खंड था वो पूरा हो जाता है। पहला खंड क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके बाद चलते हैं देखिए दूसरे खंड में। तो इसमें मैंने आपको बताया था प्रश्न 12 से 19 तक, ठीक है ना, सॉरी 12 से 15 तक 4 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है, वो करने होंगे। इसके बाद तीसरे खंड में मैंने आपको बताया था 4 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। इनमें अथवा में आएगा, ध्यान रखना, इनमें क्या आएगा, अथवा में आएगा। ये देखिए अथवा में दिए हुए हैं, कोई सा भी आप एक कर सकते हो, कोई सा भी एक यहाँ पर कर सकते हो आप, ठीक है। हर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, अथवा के अंदर मिलेंगे। चौथे भाग के अंदर मैंने कहा था कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, और 5वें में भी 2 आएंगे 4-4 नंबर के। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर भी आपको अथवा में मिलेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से 1+3 इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और ये भी आपको किस में मिलेंगे, अथवा में। तो जो आपके लास्ट 3 भाग हैं उनमें आपको क्या मिलेंगे, अथवा में मिलेंगे। तो इस बार जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न रहने वाला है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, जिसमें आपको
आप जो ए और ब भाग है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ए और ब भाग के बाद में स, द और ए ई भाग के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, ये भाग के अंदर इनमें आपको सभी प्रश्नों के अंदर अथवा वाले प्रश्न जो है वो मिलने वाले हैं। अथवा वाले आपको अगर प्रश्न मिलेंगे तो आप आसानी से, अगर आपको एक नहीं आता है तो आप दूसरे को भी आसानी से कर सकते हो। और महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसमें इस बार आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके इसमें रखे गए हैं। इसके अंदर जो है ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। अब बात करते हैं 10वीं क्लास की, कि 10वीं क्लास का पैटर्न जो है वो किस प्रकार से रखा गया है। देखिए 10वीं क्लास की बात करते हैं। 10वीं क्लास का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रखा गया है। हम लोग विज्ञान की ही बात करेंगे, तो ये विज्ञान का जो है मैं शुरुआत से निकाल लेता हूँ। जो भी विज्ञान 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो इस पे ध्यान देना, उनके अंदर भी ये सब कुछ जो है वो लगाया गया है। देखिए साइंस, ठीक है, साइंस की बात करते हैं। साइंस में देखिए, साइंस के अंदर देखिए आप लोग, इसमें 10वीं क्लास का जो ये मॉडल पेपर है, ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये कितने नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है, सभी को पता है, ठीक है, 80 नंबर का आपका होगा। इसके बाद आगे चलिए, ये रहा आपके प्रश्नों का प्रकार एवं अंक विभाजन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वो आने वाले हैं, वो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे देखना है। तो 10वीं क्लास वाले बच्चों देखो, खंड ए, खंड ए के अंदर जैसे 12वीं क्लास में था प्रश्न नंबर 1, उसी प्रकार से आपके हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 1 में आपके 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10 आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। 20 नंबर के हो गए, प्रत्येक अंक कितने नंबर का हो गया? 1 नंबर का हो गया। इसके बाद हम खंड ब में प्रश्नों की संख्या की बात करें तो वो 8 होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। 16 2 नंबर के होंगे, टोटल 16 अंक बाहर हो गया। खंड स के अंदर 4 प्रश्न होंगे, 16 नंबर के होंगे, 4 टोटल 16 हो गए और 4 नंबर के होंगे। द के अंदर 2 ही प्रश्न होंगे, 10 5 नंबर के होंगे, 10। और ये देखिए ई वाला, इसमें 6 नंबर के आपके 3 प्रश्न होंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के 3 प्रश्न आने वाले हैं। 6 इंटू 3 बराबर 18 नंबर का आपका कौन सा भाग रहने वाला है? ई भाग जो है वो रहने वाला है। और देखिए इसमें आप ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 28 29 30 में आंतरिक विकल्प भी हैं। कैसे हैं? आंतरिक विकल्प भी आपको 28 29 30 के अंदर मिलेगा। यह आपका प्रश्न पत्र रहा। जैसे कि अगर बात करें पहले प्रश्न की, सामान्य रक्तचाप होता है तो आपको बताया हुआ है सभी को कितना होता है? 120/80 Hg/mm होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बाद वाले क्वेश्चन की, विटामिन सी का रासायनिक नाम तो सभी को पता है क्या होता है? स्कारबी कमल, ठीक है। इसके बाद में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है तो वो भी पता होगा, गलखंड या घेंगा रोग, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मेंडल के आनुवंशिक संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए गए? तो उद्यान मटर पर किए गए, ठीक है। ये आपके जो सर्वदाता प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी रक्त समूह की खोज किसने की थी? इमली में पाए जाने वाला अम्ल। तो बिल्कुल इजी से प्रश्न 10 हो गए। दूसरे से लेकर आपके जो 8 नंबर तक हैं उनमें आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें 9 से 11 तक तो आपको खाली स्थान भरने हैं, ठीक है। ब भाग के अंदर आपके 2 नंबर के ये मिलान वाला प्रश्न भी आएगा, ठीक है। जैसे विटामिन ए से रतौंधी रोग, विटामिन सी से सक्रिय रोग, विटामिन डी से रिकेट्स रोग और विटामिन B3 से प्लेगरा रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद में देखिए 18 तक हो गया। 20वें नंबर से लेकर आपके सहभाग शुरू होगा, जिसमें आपको अथवा में दिया हुआ है। 21वें में भी अथवा में है, 22वें में भी दिया हुआ है, 23वें में भी दिया हुआ है, 24वें में भी दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपके टोटल जो है वो कितने प्रश्न है? 30% का ये पैटर्न जो है वो बनाया गया है। कितने परसेंट का? टोटल 28% का जो है वो बनाया गया है, जिसमें आंतरिक क्वेश्चन भी आपके दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जो पैटर्न है वो रहने वाला है। अब भी अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो मेरे को
कमेंट कर देना, मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा और फिर से भी उसको बता दूंगा। धन्यवाद।